हेलो दोस्तों, मैं प्रकाश अग्रवाल आपका स्वागत करता हूं बाजार सूत्रा के इस वीडियो में। इस वीडियो में अपन जानेंगे अमीर बनने का सबसे आसान तरीका। जी हाँ दोस्तों, क्या है कि एक गलतफहमी रहती है सब लोगों में कि या तो अपनी तनख्वाह जो सैलरी है वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, या फिर अपन ने कोई बिजनेस खोला हो, या फिर बहुत सारे सोर्स ऑफ इनकम्स हो, तभी अपन अमीर बन सकते हैं। पर ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। आप साधारण जो नौकरी होती है वो करते हुए भी अमीर बन सकते हैं, क्योंकि अमीर बनने का जो कॉन्सेप्ट है वो पैसे से डायरेक्टली नहीं है। वो आज अपन इस वीडियो में समझेंगे, ठीक है। उससे पहले अपन बात करते हैं कि लास्ट वीडियो में जो क्वेश्चन पूछा था, लास्ट वीडियो में क्या क्वेश्चन पूछा था कि जो अपने आसपास के लोग हैं या जो रिलेटिव्स है वो एसेट होते हैं या लायबिलिटी, ठीक है। इस चीज में आंसर्स आए तो जैसे कुछ लोगों ने कहा कि जो हमारे आसपास के लोग हैं वो एसेट होते हैं। क्यों होते हैं? तो कुछ लोगों ने एक्सप्लेनेशन दी कि वो हमें मोरली इमोशनली सपोर्ट करते हैं या फिर हमें मोटिवेट करते हैं कुछ करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले वीडियो में जाइए जहां पे अपन ने एसेट और लायबिलिटी के बारे में बात करी थी। वहां पे क्या बात की थी अपन ने कि एसेट क्या होता है कि जो कैश इनफ्लो करे, और लायबिलिटी क्या होती है जो कैश आउटफ्लो करे, ठीक है। तभी तो इस सोसाइटी में जो मनी रिलेटेड इश्यूज है इनको अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि मनी रिलेटेड इश्यूज में इमोशंस का कोई काम नहीं होता, ठीक है। अब अगर आप हो तो आप जब तक अपने पेरेंट्स से रुपए ले रहे हो आप उनके लिए एक लायबिलिटी हो, ठीक है। और जब आपके पेरेंट्स एक एज के बाद में आपसे रुपए लेना स्टार्ट करेंगे या फिर आप उनका खर्चा उठाना स्टार्ट करने लग जाओगे, तब वो आपके लिए एक लायबिलिटी होंगे। तो इसमें कोई बुरा या अच्छा मानने की बात नहीं है, ये एक सर्किल ऑफ लाइफ है, ठीक है। तो आपको इसके लिए तैयार रहना है पहले से कि हाँ, जिस टाइम मेरे पेरेंट्स या मैं ऐसी सिचुएशन में आऊं तब मैं इस काबिल रहूं कि मैं उनकी हेल्प कर सकूं। तो उसके लिए क्या आपको उतने एसेट एक्वायर करने पड़ेंगे, ठीक है, कि आप उनका खर्चा और खुद का खर्चा आसानी से निकाल लो। नहीं तो वही जो आज के जमाने में हो रहा है कि पेरेंट्स ही अपने बच्चों का खर्चा उठाते हैं लास्ट तक, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना, अपन को फाइनेंशियली फ्री रहना है। फाइनेंशियली फ्री मतलब अपन हर खर्चा उठा सकते हैं। अब अपन बात करते हैं जो आज का हमारा कॉन्सेप्ट है 50-30-20, ठीक है। ये सेविंग और इन्वेस्टिंग का है कि किस हिसाब से अपन को खर्चा करना चाहिए और किस हिसाब से अपन को सेव करना चाहिए। ये एक स्टैंडर्ड रूल है 50-30-20 का। इसको अपन थोड़ा सा मॉडिफाइड भी करेंगे। आसान सा रूल है, आसान शब्दों में छोटा सा वीडियो है, समझा देता हूं मैं, ठीक है। कि एक एग्जाम्पल ले लीजिए जैसे, ठीक है, कि आप 100 रुपए कमाते हो, ठीक है। तो 100 में से जो 50 रुपए है वो आपकी नीड्स पे जाना चाहिए, जो बहुत ही जरूरी चीजें हैं, ठीक है। 30 रुपीज है वो आपकी वांट्स पे जाना चाहिए, मतलब जैसे कि कोई लग्जरी आइटम्स हो गए या आप जिस चीज की इच्छाएं करते हैं उन पे। और जो 20% है वो आपको सेव करना है या फिर इन्वेस्ट करना है। यहाँ पे ये चार्ट आ गया होगा एक, इसमें आपको समझ में आ जाएगा। नीड्स क्या होती है? नीड्स होती है सिंपल भाषा में रोटी कपड़ा मकान या दवाइयाँ, या फिर आजकल मोबाइल और इंटरनेट भी थोड़ा बहुत आने लग गया। तो ये क्या होती है कि बेसिक नीड्स होती है, ठीक है, जिनसे कि व्यक्ति को जो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो इन पे आप अपने 100 रुपए का 50 रुपया खर्च कर सकते हो, ठीक है। अब वॉन्ट्स मतलब कि कोई भी लग्जरी आइटम चाहिए, या फिर जैसे आपके पास 15,000 का फोन है और आपने कहा नहीं मेरे को तो 50,000 का चाहिए, तो वो लग्जरी आइटम में आया, ठीक है। महंगे कपड़े हो गए, कोई ऐसे दिखावे की चीजें हो गई, ये सब वॉन्ट्स में आते हैं, ठीक है। जैसे नेटफ्लिक्स का अकाउंट हो गया, ठीक है। अब उसकी जरूरत तो है नहीं, अपन को चाहिए वो इंजॉय करने के लिए, तो वो उस 30 रुपीज में आप कर लीजिए, ठीक है। और जो 20 रुपए बचे आपके लास्ट के उनको आप सेव कर लीजिए, ठीक है। 20 रुपए जो आपके बचे उनको सेव कर लीजिए और उनमें से जितना आपको लगे सही उतना आप इन्वेस्ट कर दीजिए, या फिर पूरा भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया नॉर्मल 50-30-20 रूल, ठीक है। ये स्टैंडर्ड है हर जगह फाइनेंशियल एजुकेशन में। अब अपन समझते हैं कि
एक और केस लेते हैं इसमें, ठीक है। अब जैसे आपका प्रमोशन हुआ, आप और बड़े ऐसे अधिकारी बन गए कुछ, तो अब आपकी जो तनख्वाह है वो 100 है, उसकी जगह 200 हो गई। मान लीजिए थोड़े टाइम के बाद 100 की जगह 200 रुपये हो गए, ठीक है। तो 200 रुपये हो गए, तो उसमें क्या करना है, उसमें भी ये 50%, 30% और 20% का रूल लगाएंगे? नहीं। इसमें क्या है कि कोशिश कीजिए, थोड़ा बहुत तो डिफरेंस आएगा, पर मैं आपको एग्जैक्ट फिगर बता रहा हूँ, इसलिए कोशिश कीजिए कि नीड और वांट उतनी ही रखे और अपनी जो सेविंग और इन्वेस्टिंग है उसको बढ़ाएं, ठीक है। तो उससे क्या हो जाएगा कि जो 50 रुपए आपकी नीड थी वो आप 50 रुपए रखिए, तो 200 के हिसाब से वो हो जाएगा 25%, ठीक है। और जो 30 रुपीज आपकी वॉन्ट्स पे खर्च कर रहे थे वो आप 30 कीजिए, तो 200 के हिसाब से वो हो जाएगा 15%, ठीक है। और जो बाकी के बचे हुए पैसे हैं, मतलब कि 120 रुपए बच गए अब आपके पास, तो वो आप सेव कीजिए और इन्वेस्ट कीजिए, तो ये कितने हो गए, 60%। आप डिफरेंस देख रहे हैं, पहला रूल क्या था, 50-30-20, और दूसरा क्या हो गया, 25-15 और 60। तो सेविंग और इन्वेस्टिंग में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई है। ऐसे होते हैं अमीर बनते लोग, ठीक है। जबकि आप अगर पहले वीडियो देखा होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, तो उसमें बताया कि जो पुअर आदमी है, जो गरीब लोग होते हैं, वो जितना कमाते हैं उतना खर्च देते हैं। मिडिल क्लास है वो लायबिलिटीज खरीद के और फिर एक्सपेंस में चला जाता है। पर जबकि जो अमीर आदमी है ना, वो सेविंग और इन्वेस्टिंग से बनता है, और सेविंग और इन्वेस्टिंग उसको लगातार अपनी बढ़ानी पड़ती है, ठीक है। जैसे जैसे वो बड़ा होता जाएगा या फिर उसकी सैलरी बढ़ रही है, वैसे वैसे उसको सेविंग और इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है अपना, ना कि उसकी नीड्स और वांट्स बढ़ानी है। नीड्स और वांट्स को कम करना है और इन्वेस्टिंग और सेविंग को बढ़ाना है। तो आप सोचिए कि इससे कितना फर्क पड़ जाएगा। अब इसमें ये तो है नहीं कि आप लाख रुपए ही कमाने चाहिए तभी आप सेव और इन्वेस्ट कर सकते हो। आप अगर 30,000 की जॉब भी करते हो, अगर आप 10,000 की जॉब भी करते हो, तो भी आप इस रूल को अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए आप 10,000 रुपए कमाते हो, ठीक है, तो 5,000 रुपए तो आपकी नीड्स पे आ गई, रोटी कपड़ा मकान जो भी है बेसिक। 3,000 रुपए आप अपने वांट्स पे कर सकते हो, कि जो भी आपको लग्जरी आइटम चाहिए, नेटफ्लिक्स अकाउंट हो गया, कोई दिखाने की चीज चाहिए, उस पर इंजॉय कर सकते हो, गेम वेम। और 2,000 रुपए आपको सेव करना है, ठीक है। अब ये 2,000 ऐसे कर करके, और आप जितनी जल्दी सेव करना और इन्वेस्ट करना स्टार्ट करोगे ना, वैसे ही आपकी वैल्यू बढ़ेगी, जिसको कहते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, अगर आपने रुपए को अपने सही जगह पे इन्वेस्ट कर रखा है तो उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। और एक कंपाउंडिंग का कॉन्सेप्ट भी आता है, ये अपन अगले वीडियो में है, वो कवर करेंगे पूरा, कंपाउंडिंग टाइम वैल्यू ऑफ मनी। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। कोई बड़ा भारी कॉन्सेप्ट नहीं था, एकदम सिंपल सी चीज है जो सबको पता होती है, पर क्या है कि अप्लाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है इसको कभी कभी, ठीक है। तो अपन को क्या ध्यान रखना है, 50% अपन को नीड्स पे करना है, 30% अपने वांट्स पे और 20% इन्वेस्ट करना है, ठीक है। और अगर आपकी सैलरी बढ़े या फिर कोई भी आपको इंक्रीमेंट मिले, तो कोशिश कीजिए कि जो आपकी नीड्स है और जो वांट्स है, मतलब जो पहली दो चीजें उनको कांस्टेंट रखें वहीं पे, और जो इंक्रीमेंट है वो सेविंग और इन्वेस्टमेंट में बढ़ाए, ठीक है। जैसे जैसे आप सेविंग और इन्वेस्टमेंट में बढ़ाते जाओगे और जितनी जल्दी आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करोगे, उस हिसाब से ही आपकी अमीर बनने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाएगी, ठीक है। और अगर आपको ये सही नहीं लग रहा है तो मैं आपको एक एक्सरसाइज देता हूँ कि आप वॉरेन बफेट है उसका थोड़ा सा ऐसे पढ़ लीजिए, कि उसने वो अभी वर्ल्ड के 3rd रिचेस्ट पर्सन है, ठीक है। तो आप उनका थोड़ा सा पढ़ लीजिए कि वो कैसे बने हैं, स्टार्ट उन्होंने कहाँ से किया था। ये सबको पता है कि वो 11 साल की उम्र से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने लग गए थे और फिर धीरे धीरे करते करते कैसे हुए। पर उनका जो वर्थ का जो चार्ट है ना, वो देखिए, ठीक है। और जैसे जैसे उन्होंने स्टार्ट किया ना, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, वो देखिए कि कैसे किया, उसको स्टडी कीजिए। अगले वीडियो में अपन बात करेंगे कंपाउंडिंग और टाइम वैल्यू ऑफ मनी की, ठीक है दोस्तों। थैंक यू सो मच, जय हिंद।